हेलो क्लास 10। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न है। तो आप लोग ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, आपके पास समय बहुत कम है इसलिए मैं जो भी पढ़ाऊँगी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाऊँगी, तो आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, गद्य का अर्थ लिखिए। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आपको लिखना है, आपको बताना है उत्तर इसका। गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है तथा इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति या भावना होती है। गद्य वास्तविकता और व्यवहारिकता से ओतप्रोत होता है। स्टूडेंट, दूसरा प्रश्न है, गद्य और पद्य काव्य, पद्य मीन्स होता है काव्य, में अंतर बताइए। यानी गद्य और पद्य में क्या अंतर है। अगर इस टाइप का प्रश्न पूछे तो आप उत्तर लिखेंगे, गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज होता है और छंदबद्ध भावपूर्ण तथा ओज युक्त रचनाएं काव्य कहलाती है। गद्य में विस्तार, वास्तविकता तथा व्यवहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत रूप में बात कही जाती है। इसमें काल्पनिकता का प्राधान्य होता है। आई होप आपको ये प्रश्न आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है। आंसर आपका है, गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। स्टूडेंट, चौथा प्रश्न है, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियाँ उपलब्ध है। आंसर आप लिखेंगे, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य के 4 कोटियाँ हैं। 4 कोटियाँ, पहला वर्णनात्मक, दूसरा है विवेचनात्मक, तीसरा भावात्मक, चौथा है विवरणात्मक उपलब्ध है। इस टाइप के आप आंसर लिखेंगे। पांचवा प्रश्न है स्टूडेंट, सृजनात्मक तथा उपयोगी गद्य की एक एक विधा का नाम लिखिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, पहला है सृजनात्मक गद्य विधा निबंध तथा दूसरा है उपयोगी गद्य विधा विज्ञान परक लेखन। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, गद्य का महत्व समझाइए। गद्य का क्या महत्व है, तो चलिए आइए जानते हैं। गद्य के द्वारा हम अपने विचारों और भावों को सरल या सहज के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। भाषा, विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। 7वां प्रश्न है स्टूडेंट, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ है। तो चलिए जानते हैं किस शताब्दी में हुआ था। इसका उत्तर लिखेंगे आप, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। 8वां प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। प्रश्न था आपका, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। तो स्टूडेंट, इसका आंसर आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। 9वां प्रश्न है, प्राचीन राजस्थानी गद्य कब और किन रूपों में मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है सेम, राजस्थानी गद्य हमें किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दानपत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों के रूप में
देखने को मिलता है। 10वां प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? तो आइए जानते हैं। ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विश्व सन 1343 ईस्वी के आसपास हुआ। यानी यहाँ 1400 विश्व दिया है और सन है संवत 1400 विश्व एंड सन है 1343 ईस्वी के आसपास हुआ। 11वां प्रश्न है, ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के दूसरे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रमुख लेखक तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो आइए जानते हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ, रचना श्रृंगार रस मंडन, और दूसरा है गोकुलनाथ, इनकी रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। 12वां प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस ग्रंथ में होते हैं? या पूछा जा सकता है, खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उसकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। तो उत्तर है इसका, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होती है। अतः कवि गंग को खड़ी बोली गद्य का प्रथम लेखक और उनकी रचना चंद छंद वर्णन की महिमा को खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचना माना जाना चाहिए। कुछ विद्वान जटमल कृत गोरा बादल की कथा को खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर था, क्वेश्चन था, तो आप लोग ध्यान दीजिए। 13वां प्रश्न है, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? तो आइए जानते हैं। कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। 14वां प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के प्रथम 4 उन्नायकों के नाम, उनकी एक एक रचना एवं उनकी कृतियों का रचना काल बताइए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, भारतेंदु युग से पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन्नायकों के नाम, उनकी रचना इस प्रकार है। पहला है मुंशी इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी। यानी मुंशी अल्लाह खां जो है इन किसके लेखक है? रानी केतकी की कहानी। यानी जो रानी केतकी की कहानी है ये मुंशी इंसा अल्लाह खां ने लिखा था। सदा सुख लाल ने लिखा था सुख सागर। सदल मिश्र ने लिखा था नासिकेतोपाख्यान। लल्लू लाल प्रेम सागर ने लिखा था इन सभी कृतियों का रचनाकाल। लल्लू लाल क्या लिखे थे? प्रेम सागर। और इन सभी कृतियों का रचनाकाल सन 1803 ईस्वी के आसपास है। 15वां प्रश्न है, सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां की शैली का अंतर बताइए। तो चलिए जानते हैं। सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों के प्रयोग अधिक हुए हैं, जबकि इंसा अल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। 16वां प्रश्न है स्टूडेंट, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां की भाषा में क्या मुख्य अंतर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसके आंसर को जानते हैं। लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, जबकि इंसा अल्लाह खां की भाषा खड़ी बोली है। यानी जो लल्लू लाल है वो ब्रज भाषा का प्रभाव है उनकी भाषा पर, और इंसा अल्लाह खां की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें विदेशी संस्कृत
तथा ब्रजभाषा के शब्द नहीं हैं। 17वां प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है? इसका आंसर है स्टूडेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसा अल्लाह खां की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। 18वां प्रश्न है, आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है? इसका आंसर है, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया तथा अपने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी भाषा में ही की। वेदों के भाष्य भी इन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखे तथा आर्य समाज के अनुयायियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा दी। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आई होप ये आंसर आपको समझ में आया होगा। 19वां प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा है? इसका आंसर है स्टूडेंट, ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को अपनाया और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी भाषा के गद्य का प्रचार प्रसार भी होता रहा। 20वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न, भारतेंदु से पूर्व कौन से दो राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? या इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप आंसर लिख सकते हैं, भारतेंदु से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने ठेठ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली को अपनाया। इन दोनों की भाषा शैली का यही मुख्य अंतर है। स्टूडेंट, ये आज का आखिरी प्रश्न था, बट कुल मिलाकर के हिंदी गद्य से रिलेटेड 69 प्रश्न है, जो कि मैंने 20 प्रश्न आपको आज बताया है और नेक्स्ट प्रश्न मैं नेक्स्ट डे लेकर के आऊंगी। तब तक के लिए आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग तैयार करिए, अपने नोट्स बुक में राइट करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आई होप जो भी मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो इसे राइट करके, इसके प्रश्नों को राइट करके इसके आंसर को राइट करिए अपने नोट्स बुक में और इसे रिवाइज करिए। ओके स्टूडेंट, हम नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए।